बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ चिकन की रेसिपी और आज हम बनाएंगे कराची फूड स्ट्रीट की मशहूर रेसिपी जिसका नाम है बलोची टिक्का। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही चटपटा सा। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बलोची टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे मसाला। तो हमने यहाँ पे मेहरान का फ्राई गोश्त मसाला लिया है। तो ये हम डालेंगे 2 खाने के चमचे। आपकी अपनी चॉइस है, कोई सा भी ब्रांड इसमें ले सकते हैं आप। तो ये हमने डाल दिया। साथ ही हम डालेंगे इसमें कुटा भुना धनिया जो कि तकरीबन 2 खाने के चमचे डाल रहे हैं। साथ ही हम डालेंगे इसमें चाट मसाला जो कि जाएगा 1 खाने का चमचा, ये भी मैंने मेहरान का ही लिया है। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जो कि 1 चाय का चमचा डालेंगे। काला नमक हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चमचा। साथ ही हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर जो कि डालेंगे तकरीबन 1 चाय का चमचा। साथ ही हम डालेंगे इसमें टाटरी 1/4 चमचा और चाइनीज़ सॉल्ट डालेंगे हम इसके अंदर 1/4 चमचा। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, चिकन पाउडर डाल सकते हैं इसके ऑल्टरनेटिव। तो साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च जो कि 1 चाय का चमचा डालेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी जिसको मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था, हाथों से क्रश कर लिया, ये हम डाल देते हैं इसमें। और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जो कि आधा चाय का चमचा हम शामिल करेंगे। तो ये हमारा स्पेशल मसाला बनके तैयार है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमने मसाला प्रिपेयर किया है ये तकरीबन 2.5 से 3 किलो चिकन में भी आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर है, तो ये 2 से 2.5 किलो चिकन में आराम से जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। जो चिकन हमने ली है 1 किलो और 1 किलो पूरी चिकन ली थी जिसके मैंने 8 टुकड़े कराए हुए हैं। डीप कट लगाया हुआ है इस तरह से हमने इसमें। और इसको मैंने नमक और सिरका डाल के अच्छे से भिगो दिया था 1 घंटे के लिए और फिर इसको वॉश करके मैंने पैड ड्राई कर लिया है। अब इस चिकन को हम डीप फ्राई करेंगे। तो आ जाते हैं हम अपनी फ्राइंग की तरफ। अब एक खुली कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है और तेल को बहुत अच्छे से हमने गरम कर लिया है। अब एक चिकन पीस को हम डालते जाएंगे और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। अब इस तमाम चिकन के पीसेस को हमने डाल दिया है गरम तेल में। इसको हम ऊपर नीचे कर लेंगे चिकन के पीसेस को, ताकि ये तमाम चिकन हमारी एक सी फ्राई होती भी आए। और चिकन को हमने हाई फ्लेम पे कुक करना है बगैर ढके। और अगर हम इसको मीडियम या लो आंच पे कुक करेंगे तो ये तमाम पानी रिलीज़ कर देगी, क्योंकि चिकन काफ़ी कम टाइम लेती है कुक होने में। तो इसलिए हम इसको हाई फ्लेम पे कुक कर रहे हैं। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट, जिसके अंदर 1 हरी मिर्च मोटी वाली भी मैंने पीस ली थी। इसको थोड़े से पानी के साथ मैंने हावन दस्ते में कूट लिया था। तो ये इसी पानी में चिकन गलेगी। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 7 से 8 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें। तो ये हम शामिल कर देते हैं। इस चिकन को बिल्कुल भी ढकना नहीं है, बगैर ढके ही हम इसको पका रहे हैं। इस तरह से लगातार चलाते हुए हमने इसको तलना है। अब हरी मिर्चों को और लहसुन अदरक को चिकन के साथ हम सिर्फ तलते रहेंगे। इसी तरह से बगैर ढके हमने इसको तलना है हाई फ्लेम पे, ताकि ये तमाम चीज़ें हमारी अच्छी से गोल्डन ब्राउन सी हो जाएं। इसको इस तरह से बीच बीच से हम चलाते रहेंगे। और देखिए इसका स्लाइटली कलर चेंज होने लगा है चिकन का, और चिकन हमारी थोड़ी सी क्रिस्पी होने लगी है। इसको मज़ीद हम फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें बबल्स आना ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक कि हम इसको फ्राई कर लेंगे। अभी चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। तमाम इसमें चीज़ें जो हमने डाली थी ये भी अच्छे से हमारी क्रिस्पी सी हो चुकी हैं। तो इस स्टेज पे हम इसको निकाल रहे हैं छन्नी में। तो तमाम चीज़ों का हम निकाल लेंगे। साथ ही हम इस पे स्प्रिंगल करेंगे तैयार किया हुआ मसाला। अब इस तैयार किए हुए मसाले को हम स्प्रिंगल कर रहे हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। तो साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे नींबू का रस। तो ये भी आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा डाल सकते हैं।
और ये एक ऐसा वाहिद तिक्का चटपटा सा बनता है जिसके अंदर आपको कोई चटनी की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप दही के साथ, पराठे के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, बनाएं और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।